हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद लकी मैरिनर। अभी हम पास कर रहे हैं अटल टनल, जो कि मनाली से आगे लाहौल वैली को ज्वाइन करती है। ये सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है और इसको पास करने में भी 9 मिनट ही लगते हैं, बिकॉज़ स्पीड लिमिट जो है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर है। इस सुरंग को बनने के लिए लगभग 10 साल लगे और ये डबल लेन है, वेंटिलेटेड, लाइटिंग, फायर फाइटिंग सब इसमें फैसिलिटीज़ हैं और इसके अंदर सिग्नल भी होता है मोबाइल का। तो अभी हम एंटर हो गए हैं, लाहौल वैली में हैं। ये है लाहौल वैली का व्यू। ये वीडियो 31 अक्टूबर 2020 एंड 1 नवंबर की है। इसको मैंने पहले भी यूट्यूब पे लोड किया था, बट इसकी ऑडियो में कुछ दिक्कत थी, तो इसलिए इसको मैं फिर से एडिट कर रहा हूँ। इस ब्रिज से अगर लेफ़्ट जाएंगे तो इट्स गोइंग टूवर्ड्स ले, अगर इस ब्रिज से राइट मुड़ेंगे तो वो चला गया टूवर्ड्स रोहतांग पास और स्पीति वैली की तरफ। राइट साइड में 15 किलोमीटर दूर एक स्पॉट है ग्राम्फू, वहाँ से स्पीति की तरफ रास्ता मुड़ता है। अभी हम पहुँचे हैं सिस्सू के हेलीपैड में। सिस्सू जो है वो टनल से लगभग 10 किलोमीटर है ले की तरफ। रोड बहुत अच्छी है आने के लिए। और ये सिस्सू हेलीपैड का व्यू है। अटल टनल खुलने के बाद सिस्सू जो है वो एक हॉट स्पॉट बन गया है टूरिस्ट के लिए। जो भी टूरिस्ट मनाली घूमने आते हैं वो फिर आगे डे ट्रिप के लिए सिस्सू भी आते हैं। एंड टनल पास करके यहाँ पे घूम देखने के लिए तो कुछ ख़ास नहीं है। वैसे हेलीपैड है, एक वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको दूर से यहाँ पे, और एक छोटी सी लेक है। अभी सुना है कि वो लेक में बोटिंग भी शुरू हो गई है। अभी हम फिर से जा रहे हैं लेह लद्दाख के ट्रिप पे, तो आई विल कंफर्म कि व्हाट इज़ न्यू नाउ। ये है वो लेक। अभी जो है वो जो दिख रहे हैं व्यू, ये सब माउंटेन्स क्लियर हैं। रात को स्नोफॉल की फोरकास्ट थी उस दिन, तो रात को स्नोफॉल भी हुआ। वो स्नोफॉल के क्लिप्स आगे आएंगे। हाँ जी दोस्तों, रात को स्नोफॉल की फोरकास्ट थी, तो सुबह 1:32 AM स्नोफॉल शुरू हो गया था और हम लोग भी बाहर आ गए थे। बाकी जो टूरिस्ट रुके थे होटल में वो भी बाहर आके स्नोफॉल एंजॉय कर रहे थे। एंड हम लोग रुके थे होटल चंद्रभागा केलोंग में, जो कि हिमाचल टूरिज़्म की प्रॉपर्टी है।
और सुबह का जो नज़ारा था वो कुछ अलग ही था। हमको लगा कि हमने जो ट्रिप प्लान किया कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा, वो हमारा सपना पूरा हो गया था। और इट स्नोड अबाउट 20 cm इन द नाइट। बाकी मैंने सारे व्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। जो एंजॉय द व्यूज़, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और नेक्स्ट डे 1 नवंबर को हमारा प्लान था जाने का बारालाचा पास, जो कि क्लोंग से 75 किलोमीटर्स है। पर जैसे ही हम लोग होटल से ब्रेकफास्ट करके निकले, क्लोंग से 5 किलोमीटर आगे ट्रैफिक बंद था, बिकॉज़ बारालाचा पे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ गई थी रात को, तो ले वाला हाईवे बंद हो गया था। इससे कुछ दिन पहले भी इस एरिया में स्नोफॉल हुआ था, जो कि क्लोंग में तो बहुत कम था, बट बारालाचा पास पे उस टाइम भी अच्छी खासी स्नो पड़ी थी। हमारा ये प्लान था कि अगर रात को स्नोफॉल ना हुआ तो हम लोग फिर दिन में बारालाचा पास जाकर स्नो देख कर आएंगे। और रास्ते में 2 लेक्स पड़ती हैं, एक का नाम सूरज ताल है, एक कोई और है, वो भी देख कर आएंगे। बट रोड बंद हो गया तो हम लोग अभी वापस जाने का प्लान बनाया। इसके बाद फिर हम उदयपुर की तरफ गए। उस तरफ देखने के लिए कुछ टेंपल्स हैं, त्रिलोकीनाथ टेंपल भी है, पर हम लोग ऐसे ही रास्ते में ही घूम घाम के आ गए। एंड ये नीचे एप्पल ट्रीज़ हैं, ऐसे लग रहा है जैसे क्रिसमस ट्रीज़ के ऊपर स्नोफॉल पड़ी हो। नज़ारे बहुत ही अच्छे थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमको रात को लाइव स्नोफॉल देखने को मिल गई, जो कि हम लोग देखने के लिए प्लान करके आए थे वेदर फोरकास्ट देख के। अगर आपको भी लाइव स्नोफॉल देखना है नवंबर में, अक्टूबर के एंड में, आप भी क्लोंग का वेदर फोरकास्ट देख के, जिस दिन भी 70-80% स्नोफॉल दिखा रहा होगा, उस दिन का आने का
प्लान करें और आपको भी लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, ये है वो होटल केलोंग में जो HP टूरिज़्म का है। वेरी बेसिक होटल बट नीट एंड क्लीन। ये सारे फ़ोटोज़ केलोंग के आसपास के ही हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल to have more videos on travel. Soon we are going for a Leh and Ladakh trip. Videos will be coming soon. Thanks for watching and subscribing.